आंवले को साल भर के लिए कैसे स्टोर करें, उसका क्या बनाएं और किस तरह से बनाएं। तो चलिए आज मैं कुछ ऐसी ही रेसिपी बनाने वाली हूँ। मेरे पास ढेर सारे आंवले आए हैं। ये ना पेड़ से सीधे डंडे से तोड़े गए हैं, तो इसलिए ये देखिए कुछ इस तरह से हो गए हैं। मतलब ये जैसे चोट लग गई हो, तो बस ऐसे हो गए हैं। लेकिन मैं आज इनकी बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो चलिए इन सारे जो आंवले हैं मैं इनकी अलग अलग रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज सबसे पहले जो अच्छे हैं, बिल्कुल मतलब कोई भी उनमें दाग वगैरह नहीं है, ऐसे आंवले छांट कर निकाल लेते हैं हम। और इसका कोई भी मतलब पार्ट बेकार नहीं जाएगा। आगे भी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो पहले मैं इस तरह से जो अच्छे आंवले हैं इस तरह से निकाल लिए हैं। देखिए इनमें दाग वगैरह कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1.5 गिलास जितना पानी रखा है। अब इस जाली वाली थाली में रख करके आंवलों को ढक देना है। तो इनको हल्का सा भाप में पकाना है। तो हल्का सा ही पकाना है, इनको ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जब हम इस चम्मच से करेंगे ना, तो बस ये थोड़ा टाइट मतलब लगे, और इनके फाँके नहीं निकलने चाहिए कि अलग अलग फाँके हो जाएं। तो बस हल्का सा कलर चेंज हुआ है और ऐसे ही हम इनको निकाल लेंगे। अब इनको हम गोद लेंगे इस तरह से चम्मच से ही। तो आज मैं आपको ये आंवले का मुरब्बा बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप अगर पहली बार बना रहे हैं या आपको कोई अंदाज़ा नहीं मिलता है कि हम चीनी इसमें कितनी डालें, तो आपको ऐसी ट्रिक दूंगी कि आप हमेशा याद रखेंगे और आपका ये जो आंवले का अचार या मुरब्बा है बहुत ही मतलब स्वादिष्ट बनेगा। तो ये देखिए सबसे पहले तो हमको इस तरह से किसी बड़ी सी परात में इनको रख लेना है, और इनको एक से ऊपर एक नहीं रखना है, अलग अलग रखना है कि बराबर रहें। और इस तरह से इसके ऊपर चीनी डालनी है। तो चीनी हमको इतनी डालनी है कि ये पूरे ढक जाएं। हल्के हल्के ऊपर से खुले रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से ये ढक जाएं। इतनी चीनी हमको डालनी है और इनको ढक देना है 7 से 8 घंटे के लिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये इनकी चीनी पिघल गई है। तो एक चीज़ और बता दूं कि आंवले का जब भी कोई अचार या मुरब्बा कुछ भी बनाएं तो हमेशा स्टील के बर्तनों का ही यूज करें, या प्लास्टिक के टब वगैरह में भी आप रख सकते हो। लोहे के बर्तनों में मत रखिए, नहीं तो वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। और अगर आपने एल्युमिनियम के बर्तन में रख दिया तो फिर वो कसैले हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए स्टील की कोई थाली या परात हो बड़ी सी, उसी में फैला देना है। और जो हम कढ़ाई यूज करेंगे, तो अगर आप चाहो तो इसमें लोहे की कढ़ाई का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ब्लैक बनेंगे। फिर अगर आप चाहते हो इनका कलर भी अच्छा दिखे, जैसे मार्केट में हम लाते हैं ना, वैसा ही लगे हमको देखने में और खाने में भी, तो स्टील के ही इस तरह से कढ़ाई में इनको पकाना है। और स्टील के ही कलछी है, इसको भी लेना है। तो इस तरह से हम इनको पकाएंगे 10 मिनट तक। इनको हाई फ्लेम पे पका लीजिए, चीनी अच्छे से घुल जाएगी तब तक, और बराबर चलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके ना। तो इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे, और जैसे ही चीनी घुल जाएगी ना, इसको आप मीडियम कर दीजिए। तो ये देखिए चीनी अब घुल चुकी है, और हम इसको मीडियम कर देंगे, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इनको पकने देना है। और जब इस तरह से कुछ खौलने लगे, उबाल आने लगे इसमें, और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए, तो इसमें हमको नींबू का रस डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डालने से एक तो इनका कसैलापन दूर हो जाता है, और दूसरी बात ये जो चीनी है ना, ये जमती नहीं है। तो हमको ज़्यादा नींबू के रस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने अंदाजे से ही लिए थे, इन आंवलों को करीब 1 किलो होंगे, तो मैंने आधे नींबू का रस डाल दिया है। और पकने के बाद कुछ इस तरह से हुए हैं। तो अब हम इनको चेक कर लेंगे। तो इनको चेक कैसे करना है, इस तरह से हम हाथ में इस तरह से लेंगे, तो जैसे गाढ़ा हमारा शहद होता है ना, तो इसमें तार भी नहीं बनता है, और ये बिल्कुल चिपकता है, लेकिन तार नहीं बनता है। बस इस तरह से हो जाना चाहिए, इनको उतार लेना है। अभी देखिए हमारे आंवले बिल्कुल पककर तैयार हैं। अभी इनमें आपको ढेर सारे जूस दिख रहा होगा। तो अभी इनको पूरी तरह से हम ठंडा होने देंगे इस तरह से, और जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी इनको ढक कर रखना है। अभी इनको आपको किसी भी बर्तन में मतलब भर के नहीं रखना है। तो इनको हम पहले पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें कोई कॉटन का कपड़ा, या पूरी तरह से जब ये ठंडा हो जाए तभी इसको ढकना है। तो जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, तो इसको मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था। ये अचार मैंने रात में बनाया था।
तो इनको इस तरह से पड़े रहने दीजिए आप 5 से 6 घंटे तक के लिए। तो ये देखिए काफ़ी सारा जूस पी लिया है इन्होंने, और इस तरह से देखिए कुछ ये काफ़ी गाढ़ी चाशनी भी हो गई है। तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये बिल्कुल मार्केट जैसे ही खाने में जूसी लगते हैं, और ये साल भर तक ख़राब नहीं होंगे। आप जब चाहो इनको खाओ। और ये देखिए कितना जूस अंदर तक इनके चला गया है। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। बस आपको जो जो मैंने बताया वो ट्रिक फॉलो करनी है। तो इस तरह से अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आसानी से बना सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी कि इसमें चीनी कितनी डालें और कितने हमारे आंवले हैं, कितनी देर पकाएं। तो इस तरह से इस ट्रिक को आप बस चेक कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हाथ में बस चेक करना है चाशनी को कि वो चिपकने लगे, बिल्कुल गाढ़ी हो जाए, जैसे शहद होता है गाढ़ा, बस वैसे ही हो जाए, इसमें तार नहीं बनना चाहिए। और जो मैंने नींबू का रस बताया इसको ज़रूर डालना, इससे आपकी चाशनी जमेगी नहीं, और ये आपका जो आंवले का थोड़ा सा कसैलापन होता है ये भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। और ये जब पूरी तरह से ठंडे हो जाएं तो आप किसी एयर टाइट डब्बे में भर कर रख सकते हो। तो ये देखिए जो जूस है पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, और जूस कम भी नहीं पड़ेगा। अक्सर क्या होता है ना, जब जूस कम हो जाता है तो इनको ख़राब होने का डर रहता है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इनका जूस भी कम नहीं पड़ेगा, और किसी भी मतलब ना डब्बे में ना किसी बर्तन में आप पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे बर्तनों का इस्तेमाल करना है। और जब भी निकालें तो सूखे चम्मच से निकालें, आपका ये साल भर अचार ख़राब नहीं होगा। थैंक यू।